मैं कहूँगा कि अम्बेडकर ने भी इस बात को कहा था कि राष्ट्र पुरुष महापुरुष जो होते हैं वो कभी भी किसी जाति के नहीं होते, उनको राष्ट्र की धरोहर मानना चाहिए। मैं आज भी कहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश के राष्ट्र पुरुष हैं, इस महान व्यक्तित्व हैं। उनके आदर्शों पर चलकर इस देश को महान बनाने की दिशा में हम सब काम। कम से कम भाजपा तो नहीं कहती कि हमारे धरोहर है, भाजपा कहती है ऐसे जितने भी सद्विचारी महापुरुष हैं उन सब सद्विचारी महापुरुषों के विचारों को नीचे तक पहुंचाएं। समाज में जितना अधिक प्रभाव होगा उसके माध्यम से समाज में सद्विचार पहुंचे। कांग्रेस पार्टी पूरे साल भर का पूरा प्रोग्राम बनाकर इस भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को पूरे साल भर में मनाएगी। इसमें विचार गोष्ठियां भी आयोजित की जाएगी, खेल प्रतियोगिता भी आयोजित। इस बीच शौकत अली साहब डीडवाना से हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए शौकत साहब, आपकी क्या राय है? शौकत अली साहब। हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी जी कि ये बाबा साहब अम्बेडकर हर वे समुदाय के थे जी, किसी एक समुदाय के नहीं है, दलित के नहीं है, सभी समुदाय। इन्होंने संविधान लिखा तो सबको नजर में रख कर लिखा। बिल्कुल, फिर भी सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है। इस बीच में मैं खंडेलवाल साहब आपके पास में आऊंगा। जो सवाल हम छोड़कर आए थे, इस बार आपकी चिंता हुई, लेकिन चिंता दलित समाज को लेकर थी या हिंदू समाज को लेकर थी? बाबा साहेब का यदि हम पढ़ेंगे 1941 में लिखा हुआ थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, तो हमको समझ में आएगा कि कितना दूरदृष्टिता थी उनकी। 1940 में जिन्ना की घोषणा हुई कि हमको एक अलग राष्ट्र चाहिए, अलग देश चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए, तो वो उसी संदर्भ में कहा कि ये समाज बिखरता जा रहा है, और उसी के अंदर कहा कि ये समाज यदि स्वतंत्रता भी प्राप्त कर लेगा तो इसका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि समाज के अंदर अभी भी विभेद बहुत ज्यादा है। उस विभेद को जब तक समाप्त नहीं कर देंगे तब तक इस देश का स्वतंत्र होने पर भी कुछ नहीं होने वाला है। इतनी बड़ी सोच थी उस समय। अब देरी से आपको समझ आई ये बात? ये मैं फिर पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि ये इस प्रकार का आरोप और इस प्रकार की मिथ्या वाचन करना ठीक नहीं है। क्योंकि एक ग्लैमराइज व्यक्ति, जो शायद ये राजनीतिक के लोग ज्यादा समझते हैं इस बात को, कि किसी बैनर पर फोटो लगाने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है, और किसी 125वीं जयंती पर बड़े बड़े भाषण देने से भी कुछ नहीं होगा। नित्य प्रति जीने से आज दलित की सही मायने में चिंता किस लिहाज से की जा रही है? देखिए, आपकी खंडेलवाल जी की एक चीज का मैं कहूंगा, बाबा साहब ने जब देश का विभाजन हो रहा था उससे पहले गांधी जी को टोका था। उन्होंने कहा था कि इस देश पाकिस्तान का पहला सूत्र यह था कि जो मोर देन 50% एरिया है वो पाकिस्तान में जाएगा। हम पाकिस्तान पर नहीं जाएंगे, हम दलित की बात करेंगे, हम अम्बेडकर साहब की बात करेंगे। कन्वर्जन इसलिए वहां की जाति व्यवस्था की वजह से लोग पलायन कर गए। इस देश में अगर मनुवादी व्यवस्था नहीं होती तो लोग पलायन नहीं करते, देश का विभाजन नहीं होता। बाबा साहब क्या आज तो आप ठीक मानेंगे कि आरएसएस जैसे संगठन अंतर्राष्ट्रीय विवाह पर जोर दे रहे हैं? हम वेलकम करते हैं, आरएसएस है, कांग्रेस। और दूसरा कारण क्या, इसका कारण क्या लगता है? दलितों की चिंता है सच में? नहीं, देखिए, चिंता तो अभी इनके एजेंडा बताएं कि हम दलितों के लिए क्या करना चाहते हैं। इनको जमीन देना चाहते हैं, उद्योग देना चाहते हैं। 833 उद्योग, एक दलित उद्योग नहीं है। इस देश का आदिवासी अपनी जमीन, धरती जो वनों में था उसको वहां से बेदखल कर दिया। जी क्या चाहते हैं? नहीं, ये गलत है। मैं आऊंगा आपके पास, दलितों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए प्रकाश जी आपके पास, हेमराज जी जवाब चाहूंगा। प्रकाश जी मैं आऊंगा आपके पास, रुकिए आप। प्रकाश जी रुकिए आप। हेमराज जी, शहर या ट्राइबल से पूरे इलाके में उनका जो जमीनें थी, उनके जो जिनमें माइंस थी, उनको हमने ये कहा कि जिसकी खाते की जमीन में माइंस है तो उसको हम पट्टे का अधिकार हमने दिया जब हमारी सरकार थी। और दलित फिलहाल मौजूदा ट्राइबल के उत्थान के लिए हमने, आपकी क्या है, दलित उत्थान के लिए क्या करना चाह रहे हैं? दलित उत्थान अभी भी जो अपने माइंस के जो अपने पट्टे दे रहे थे, बहुत सारी खाने गलत अलॉट हुई तो कैंसिल करके और सब ट्राइबल को देने के लिए हमने अनाउंस किया। अनाउंस में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि हम उसको ट्राइबल से गरीब लोगों को दलित का उत्थान हो जाएगा। क्या ये एक रणनीति काफी है? देखिए, दलित का उत्थान है वो सबसे बड़ा सामाजिक समरसता। यदि सामाजिक समरसता अगर हम सारे समाज में आएगी तो उसका उत्थान होगा और हम सब मिलकर उसका उत्थान करेंगे। और देखो, राजनीतिक भाषण से काम नहीं चलेगा। हम चढ़ बढ़ के नेता भाषण देते हैं, लेकिन उसकी आज जरूरत क्या है? दलित की जरूरत क्या है, राजनीतिक पार्टियों की जरूरत क्या है, ये एक ही बिंदु है। मैं बीजेपी कांग्रेस के भी हमारे साथी है। मैं एक बात मैंने शुरू में ही कही कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर न एक जाति के थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर न एक पार्टी के थे। बीजेपी के, कांग्रेस के लोग आज़ादी के 67-68 साल बाद अगर ये हालात है दलितों की, तो उसके लिए भी आज सचिन पायलट जी को नाश्ता करना पड़ रहा है दलित बच्चों के साथ है, राहुल गांधी जी को। तो ये क्या है, वोट बैंक के लिए है ये सब? मैं यही आ रहा हूँ, दलित झोंपड़ियों में जाना पड़ रहा है। तो इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है?
भी देश में सबसे ज्यादा समय कांग्रेस ने राज किया और सबसे बड़ा वोट बैंक आपका दलित रहा। 2-4 स्टेटों को छोड़ दें, अगर बिहार को, उत्तर प्रदेश को, तो सबसे बड़ा जो दलित वोट बैंक है वो कांग्रेस का रहा। तो आज मैं बैरवा जी आपसे ये पूछना और हालात ये रहे कि मौजूदा विधानसभा में पहले जब चुनाव हुए तो कोई नहीं जीत के आया और उपचुनाव में 1 सीट हाथ लगी। बिल्कुल यही स्थिति है। इस बीच में मैं सीट के बाद इनको जो काम करना चाहिए था, वास्तव में डॉक्टर इंद्राज सिंह जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। राजस्थान में या तो दलितों के पास, बेचारों के पास जमीनें रही नहीं, और रही है तो इनके, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ, ऐतिहासिक घटना का जिक्र करते हुए, ऐतिहासिक घटना का जिक्र करते हुए मैं प्रकाश जी आपके पास में आ रहा हूँ। प्रकाश जी, एक घटना का जिक्र आपने किया था शुरुआत में, और अंबेडकर साहब राजस्थान आए थे, जयपुर आए थे, फागी आए थे, ऐसा कुछ आपने कहा था। वो हालात और आज के हालात में क्या कोई बदलाव आया? बदलाव 2002 में जब चकवाड़ा कांड हुआ, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति बाबूलाल बैरवा चकवाड़ा के तालाब में नहाने के लिए घाट के ऊपर नहाने लगे, तो अपर कास्ट ये जो बातें कर रहे हैं इनके आरएसएस के बजरंग दास जी और मालूम नहीं कौन कौन थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करके उस समय के, ऐसा नहीं है, उसको ठीक भी करने गए थे, ऐसा भी कहा जाता है। नहीं, ठीक करने के लिए तो एक संस्था थी एग्रो एक्शन, उसने एक वो निकाला था, लेकिन उसको दुष्प्रचार करके और इस प्रकार का बना दिया कि दलित प्लस अपर कास्ट के लोगों के बहुत बड़ा टकराव। ऐसी पार्टी के लिए आप सवाल उठा रहे हैं जिसने विधानसभा अध्यक्ष एक दलित को बनाया, बीजेपी का दावा है। जिस दलित को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है उसकी दलितों के बारे में कोई अच्छी सकारात्मक सोच नहीं है। ऐसे व्यक्ति को इन्होंने विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जिसकी दलितों के बारे में कोई सकारात्मक सोच नहीं है। जिनके कार्यकाल में जब वो गृह मंत्री थे तो चकवाड़ा कांड हुआ, और उस समय जिस समय चकवाड़ा कांड हुआ, कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, और तो ये आप कह रहे हैं कि 1956 में जब बाबा साहब अंबेडकर जब यहाँ पर पधारे, उस समय भी ये कांड विधानसभा के अध्यक्ष आरएसएस और बीजेपी उस समय के जनसंघ उन्होंने करवाया था। चलिए खंडेलवाल साहब, क्या हुआ था, वस्तु स्थिति क्या है? आप टोंक जिले से आते हैं इसलिए आरोप बिल्कुल गलत है। कोई किसी का कांड नहीं करवाता। अपराधी प्रवृत्ति के लोग सब जगह मौजूद होते हैं। मैं उनको आपको रोकना चाहिए। अपराधी प्रवृत्ति संघ समरसता का काम करता है फिर आरोप क्यों? खंडेलवाल साहब, संघ समरसता का काम करता है फिर आरोप क्यों? बीजेपी के लोग तो मास्टर हैं। जी, मैं जानना चाह रहा हूँ खंडेलवाल साहब हमारे साथ है, समरसता के बीच में आरोप क्यों? बात बहुत अच्छी कही इन्होंने। तो मनुस्मृति जलाने के समय कौन थे? मनुस्मृति का तो आज भी विरोध करते हैं। मनुस्मृति का तो हम भी विरोध करते हैं। हाँ, पर कौन थे? जहां पर जातियों का विभेद पैदा करने के कारण से ऐसे कारण डाले जाते हैं, और वो विभेद और ऊपर से ऊपर और ऊपर समर्थक है क्या? और आप मनुस्मृति के समर्थक है क्या? बात बोलने दीजिए। नहीं, आप उनको अपनी बात बोलिए, बिल्कुल बोलिए, लेकिन ये अपने शब्द मत डालिए, मनुस्मृति के मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। इस मनुस्मृति की जिसकी आप बात करें उसको मैंने देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, तो मैं उसके बारे में क्या बोलूंगा, और उसका समर्थन भी और विरोध भी क्यों करूंगा? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इन कारणों को गिना करके सामाजिक समरसता नहीं पैदा हो सकती। गुलामी के लोग 90% लोग इस देश के दोहरी गुलामी के शिकार थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, और हम शुक्रिया अदा करते हैं इस देश में अंग्रेजों के आने का। अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते तो जो दलित पिछड़े और जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान लोग हैं, वो तो दोहरी गुलामी, सामंतशाही की, अंग्रेजों की दो तरीके की गुलामी सहन कर रहे थे। उनको अगर आजाद कराने का काम किया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। मनुस्मृति के समर्थक बीजेपी के और आरएसएस के लोग हैं। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड भी मैं कांग्रेस के साथी बैठे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कांग्रेस सरकार में कानून मंत्री रहे, प्रथम कानून मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने जब रिजाइन दिया उस मंत्रिमंडल से, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बाकायदा हिंदू धर्म में जो महिलाओं के साथ शोषण होता है, दलित जातियों के शोषण होता है, वो जो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, उसके खिलाफ कांग्रेस ने भी मांग उठाई, और आपके आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब का सबसे ज्यादा विरोध किया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस टाइम उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके आरपीआई नाम की तमाम तरह की बहस हमारे सामने। चलिए मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे तमाम खास मेहमानों से। अगर सवाल लगातार उठते रहे तो फिर अंबेडकर किसके हैं? सच में अंबेडकर किसके हैं? चाहे सियासी दलों की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, चाहे सर्व समाज की बात हो, आखिर किसको स्वीकार है और किसको स्वीकार करने की जरूरत है, समझेंगे खास मेहमानों के साथ। ब्रेक के बात तो है नहीं, ये तो बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई देता है। बहुत सारे दल ऐसे हैं जो सिर्फ उन्हीं के नाम पे खा कमा रहे हैं और पूरी तरीके से उन्हीं के नाम पर रोटी सेक के अपना काम चला रहे हैं। अंबेडकर साहब किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं थे, उन्होंने संविधान का निर्माण किया, पूरे भारतवर्ष के लिए किया, और खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा। संविधान को लागू हुए इतने साल हो गए, उसके बाद हम लोग खुद कितनी पालना कर पा रहे हैं, सरकार उसकी कितनी पालना कर पा रही है।
खाली उनके नाम पे हम वोटों की राजनीति करते रहे और सिर्फ वोट बैंक बनाते रहे और दलितों के नाम पे एक अपनी सरकार बनाते रहे। बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है भारत की राजनीति में, लेकिन कई राजनीतिक दल उन्हें अपना एक चेहरा बना के पेश करते हैं, दलितों और पिछड़ों वर्गों का चेहरा बना के पेश करते हैं, जो कि कहीं न कहीं एक महापुरुष का नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस तरह का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए किसी भी राजनेता का, और जो हमारे राजनेता पुराने पूजनीय रहे हैं, हमें उन लोगों की हमेशा कद्र करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। किसके अम्बेडकर सवाल है। इस बीच में राजनीतिक दल क्या अम्बेडकर पर सियासत करना चाहते हैं, और जवाब आपका इस पर आ चुका है। और 64% लोग मानते हैं कि राजनीति होती है अम्बेडकर के नाम पर। तो फिर इनकार क्यों, ये भी एक सवाल है। और फिर इजहार कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा। हेमराज जी, अम्बेडकर किसके हैं ये जानना चाहूँगा सही मायनों में। दावे की बात नहीं है, और कौन उनका अनुसरण करता है वही सच में उनका है। बाबा साहब सबके हैं और हम सब उनका अनुसरण। डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिए। क्या आप अनुसरण करते हैं अम्बेडकर का? क्या अम्बेडकर के दिखाए हर रास्ते पर आप चलते हैं? हम गरीबों की सेवा से जुड़े हुए हैं। मेरे बात के जवाब दीजिए आप। क्या अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर आप चलते हैं? जो महेश शर्मा जी कह रहे थे, 3 सिद्धांत बता रहे थे, क्या बीजेपी उन पर चल रही है? बिल्कुल, बीजेपी सेवा के माध्यम से जुड़ी हुई है। भाजपा सेवा के माध्यम से जुड़ी हुई है, हर बस्ती में जुड़ी हुई है। मैं तो मेरे क्षेत्र में भी देखता हूं कि हमने कितनी सेवा का काम शुरू किया है उन बस्तियों में। प्रकाश जी, क्या कांग्रेस भी ऐसा ही कर रही है जैसा बीजेपी? बाबा साहब, जो जहां से मैं हूं, बाबा साहब पूरे हिंदुस्तान के गरीबों के मसीहा थे, और उन्होंने गरीबों के लिए, उसमें चाहे अपर कास्ट हो चाहे लोअर कास्ट हो, ऐसे हो, मान गया, ये बहस में आ गया सामने। और हम सब जानते हैं इस बात को। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस क्या कर रही है। क्या सचिन पायलट ने जो बच्चों को पुरस्कार दिया, जो केक खिलाया, जो सैंडविच खिलाया पीसीसी बुलाकर, वो सब बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर ही था? बाबा साहब के रास्ते पर उन लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा था, बच्चे अनुसूचित जाति के दलितों के बच्चों को पीसीसी के दफ्तर पर बुला के, अलग अलग स्कूलों से बुलाकर, सभी को सभी जगह से बुला करके उनको सम्मानित किया है। सब नेताओं के सामने अगर उनके घर पे जाकर देते तो कोई देखता नहीं, जानता नहीं। वहां पर पूरे राजस्थान के वरिष्ठ दिखावा कर रहे थे। आप दिखावा कर रहे थे, सारे राजस्थान के वरिष्ठ नेता थे। आप दिखावा कर रहे थे प्रकाश जी, आप दिखावा कर रहे थे? नहीं, दिखावा नहीं। तो फिर क्या था? ये ओरिजिनल था। लांबा साहब, क्या सिर्फ तस्वीरों में ही नजर आते हैं? क्योंकि एक वर्ग विशेष की बात करती है बस बात। मैंने कहा सबकी बात नहीं करती, सबको साथ जोड़ने की बात नहीं करती। बिल्कुल न तो बाबा साहब ने कभी एक विशेष वर्ग की बात की। बाबा साहब ने हर दलित, पिछड़ा, दलित का मतलब मैंने बताया, हर शोषित की बात की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वोट बैंक के रूप में या कोई स्वार्थ के लिए नहीं, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब को मन से मानती है। और हम लोग बाबा साहब को बात भी आ जाइए कि बाबा साहब 365 दिन मानते हैं। चल रहे हैं क्या? बिल्कुल, उस रास्ते को दिखाए हुए चल रहे हैं क्या आप? हमारी तो स्थापना, उनके सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, किताबों में बहुत ज्ञान। 14 अप्रैल, क्या हम रास्ते पे चल रहे हैं क्या? 14 अप्रैल दलों के उस रास्ते पे चलना चाहिए। आपने मेरे को बोलने ही नहीं दिया, फिर अश्वनी जी कह देंगे टाइम पूरा हो गया। 14 अप्रैल 1984 बाबा साहब की जयंती पे ही मान्यवर साहब कांशीराम जी इस देश के बहुत बड़े अधिकारी थे। उन्होंने जब समाज की हालात देखी, और बाबा साहब कांशीराम जी इन पार्टियों के साथ भी लगने के तैयार थे। बाबा साहब ने जो आरपीआई बनाई उसके मेंबर बने, लेकिन साहब कांशीराम जी ने देखा कि लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से राजनीति करना चाहते हैं, वोट बैंक बनाना चाहते हैं। तब साहब कांशीराम जी ने क्या किया? कांशीराम जी ने क्या किया? साहब कांशीराम जी ने अपनी नौकरी से रिजाइन करके, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो कांग्रेस और बीजेपी उस टाइम नहीं थी, आरएसएस के लोगों ने भ्रांति फैलाई थी जो कि अंग्रेजों का पीछे। चलिए, मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा। दिनेश खंडेलवाल साहब बोलिएगा, मैं फिर आप फाइनल कमेंट के लिए राज्य को बताइए। कहीं ना कहीं हम बाबा साहब के त्रितत्व को भूल जाते हैं, जो उन्होंने कहा। क्या आरएसएस और बीजेपी उसका अनुसरण कर रही है? जिन 3 तत्वों की आप बात कर रहे हैं, उनके जो पूजनीय गुरुजी केलुस्कर जी ने कहा था, और उनको भगवान बुद्ध की जो पुस्तक दी थी उसमें लिखा था, और उसमें कहा था, और उसी सिद्धांत को लेकर के 1956 में वो बौद्ध मत के अंदर गए। और वो सिद्धांत थे स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता।
ये बंधुत्वता को हम भूल जाते हैं और इसे बंधुत्वता को नहीं भूलने के कारण से यदि तिलक तराजू और तलवार कहेंगे तो वर्ग संघर्ष होगा, इससे खंडेलवाल जी आप भी तो अपनाओ ना, जब बाबा साहब ने इतना बड़ा नहीं आएगी तो अपने हम अपनाते नहीं। इंदिरा जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूरी बहस के दौरान क्योंकि निचोड़ निकालने की जरूरत है, किसके अम्बेडकर कहा जाए, क्योंकि सियासी दलों के मायनों को टटोलने की बात आई तो हम देख चुके हैं कि हालात क्या है, सच में अम्बेडकर किसके हैं? देखिए 67 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1920 से लेकर 56 तक जो संघर्ष किया था और जो संविधान उन्होंने दिया, उस संविधान में सामाजिक न्याय, ये सामाजिक समरसता की बात हो रही है। जब आर्थिक समरसता नहीं है तो सामाजिक समरसता कहां से आ जाएगी? इस देश में पहले दलितों को कोई हक हकूक देना ही नहीं चाहता। जब इतने पिछड़े केवल आरक्षण के नाम पे 1% आदमियों को, वो आरक्षण भी 20% है, 80% का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। वो कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाबा साहब सबके अच्छी बात है, लेकिन जिस वर्ग के लिए केवल दलितों को नहीं लड़े, बाबा साहब ने 1952 में औरतों के मुद्दों के ऊपर बराबर अधिकार देने के लिए बीजेपी कांग्रेस और बसपा, आखिरी सवाल, बीजेपी कांग्रेस और बसपा तो तीनों में बड़ा कौन? की बात इंदिरा जी आखिरी सवाल, हाँ या ना में, बीजेपी कांग्रेस और बसपा तीनों में कौन अम्बेडकर के करीब? कांग्रेस। देखिए ये अपने अपने दावे अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के करीब अगर होते तो वो पार्टी आज अपने आप में बड़ी बाबा साहब की फेर हुआ करती। बसपा की भी एक कमजोरी रही है, वो बहुजन के मुझसे सर्व। चलिए ये आ गई बात सामने आ गई। सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ आज विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर हो।